हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और उसमें हम लोग पेपर कर रहे हैं आपका फर्स्ट अलजेब्रा में हमने स्टार्ट किया था आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग 71 एमसीक्यू क्वेश्चन किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, इतना आप पढ़ लेते हैं, इतना कमांड आपके अंदर आ जा रहा है, क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में 2023 और 24 में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो 10 × 1.5 कर लीजिए। 15 मार्क्स का इस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन लेक्चर कराया गया है उतना आप कवर कर, अभी इसी लेक्चर में देखिएगा आप काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन PYQ कर रहे हैं 2023 जो पूछा गया था इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ G1 G2 B2 फाइनाइट ग्रुप सच दैट आर्डर ऑफ G1 2000 दिया है और आर्डर ऑफ G2 400 दिया है और मैपिंग दिया है एफ G1 से G2 इज सब्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सब्जेक्टिव का मतलब अनटू, क्या हो रहा है अनटू। तो इसमें इसमें क्या होता है, जो इसका आर्डर होगा यानी जो कर्नल ऑफ एफ का जो आर्डर होगा वो जो आपका ये G1 का आर्डर है उसमें G2 का आर्डर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लेट G बी नॉन अबेलियन ग्रुप। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन किए हम लोग इस तरह का। Y बिलोंग्स टू G एंड लेट द मैप FGH from G2 itself be defined by fx is equal to yx y inverse gx inverse और h कंपोजिशन ऑफ G। अब समझिए, सिर्फ आप इसको देखिए, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है G, जो Gx डिफाइन उसको देखिए। हमने ये कई क्वेश्चन MCQ में आया था, आपको बताया भी गया था कि जब कोई मैपिंग है G से G पे मैपिंग हो रहा है और फंक्शन दिया है x इनवर्स दिया हुआ है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, तो ये G जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, अबेलियन। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉन अबेलियन दिया हुआ है। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो होगा नहीं, G होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अब G होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यह कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ G कह रहा है कि होमोमॉर्फिज्म हो कि नहीं होगा। जब G होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो H भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, G भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो स्टेटमेंट है, थ्योरम है, ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो A रॉन्ग, B करेक्ट, C रॉन्ग, D रॉन्ग। क्लियर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ये सब चीज़ें कवर कर लिया गया था। थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के इधर उधर करके दिया गया था, लेकिन कंसेप्ट बहुत बेहतरीन दिया था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कह रहा है, इफ G इज ग्रुप देन द क्वोशेंट ग्रुप G बाई N विल बी डिफाइंड इफ। बहुत सिंपल है, G ग्रुप है और क्वोशेंट ग्रुप G बाई N हम कब डिफाइन करते हैं, जब ये N क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्या होता है, N नॉर्मल सब ग्रुप, बहुत लेक्चर में आया हुआ था। ठीक है, तो B इसका करेक्ट हो जाएगा। N सब ग्रुप नहीं होगा, ये फाइनाइट सब ग्रुप नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। ठीक है, बस आप पिछले लेक्चर देखे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, सिंपल सा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3,
फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऑब्वियस है, बताया गया था आपको, एच इंटरसेक्शन एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा था, लेट एफ सच डैश जी टू जी डैश बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म विथ आइडेंटिटी ई एंड ई डैश। ये भी क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कि आइडेंटिटी का मैपिंग जो है इसके आइडेंटिटी पे होगा। एफ ए इनवर्स के बराबर होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए और बी जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू है, ए और बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन ट्रू हैं, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड मैपिंग दिया है एफ सच डैश जी टू जी डैश बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड 1 ऑब्वियस है, जब 1 तभी होगा जब उसके कर्नल ऑफ एफ में क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ये बहुत बेहतरीन आपको बताया गया है पिछले लेक्चरों में, अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं है। सिंपल सा पूछा है कि मैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 होगा, कब होगा 1 जब कर्नल ऑफ एफ में उसके क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अ सब ग्रुप एन ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ। देखिए सिंपल सीधा डिफिनीशन पूछा हुआ है, और देखिए ये नॉर्मल ऑफ सब ग्रुप के तीनों डिफिनीशन इसमें दे दिए गए हैं। पहला दिया है जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ये भी ट्रू है। जी कैपिटल एन जी इनवर्स इजकल टू एन, ये भी ट्रू है। और एन जी इजकल टू जी एन फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल ग्रुप जी, तो ये भी कोसेट राइट कोसेट वाला डिफिनीशन है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये ट्रू है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या है, ये ट्रू है, तीनों नॉर्मल की डिफिनीशन पूछी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कह रहा है कि लेट आर प्लस डॉट यानी सेट ऑफ रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, इसका बाइनरी ऑपरेशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर, एंड आर प्लस वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर जो ये जी दिया है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म कर रहा है। तो लॉग एक्स दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये देखिए ये हमारा 1 भी होगा, ऑन2 भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, इसीलिए ये इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, मतलब ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, ए बी सी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसलिए ए बी सी जो है रॉन्ग हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया है आपके बुक में, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो जा देख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म दिखाया गया है, 1-2 दिखाया गया है, 1-1 दिखाया गया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। 9 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन2 जी डैश विथ कर्नल के, देन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। देखिए डायरेक्टली पूछ दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में तीनों करवा दिया था, एक एमसीक्यू क्वेश्चन में तीनों जो थ्योरम होते हैं वो मैंने लिख दिया था, और मैंने कहा था आप उसको देख लीजिएगा, बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को जो फंडामेंटल थ्योरम होता है और आइसोमॉर्फिज्म को जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वो भी देख लीजिएगा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये इसमें जो है जी डैश जो है आइसोमॉर्फिज्म होता है जी बाई के जो है हमारा कर्नल ऑफ एफ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जी सच डैश जी टू जी डैश बी आइसोमॉर्फिज्म एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी डैश नहीं, जी हैज़ आर्डर एन देन द आर्डर एफ ए। मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि अगर कोई जी से जी डैश मैपिंग हो रहा है और आइसोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म है, 1 है, अनटू भी है, ठीक है। तो जो इस ए का आर्डर होगा, आर्डर अगर ए का एन है तो इस ए का जो इमेज होगा उसका आर्डर भी क्या आएगा, एन ही आने वाला है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे एमसीक्यू में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड, वो सारा एक नोट्स बनाइए और उसको डेली पढ़िए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर इतना कमांड आप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।